सपना बड़े प्यार से दुल्हन को सजा रही थी। लाल जोड़ा दुल्हन पर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और माथे पर लाल बिंदी किसी चांद से कम नहीं लग रही थी। हाथों में मेहंदी। दुल्हन अब पूरे 16 श्रृंगार में तैयार थी। सपना जिस दुल्हन को सजा रही थी वो और कोई नहीं बल्कि सपना की सास रेखा जी थी, जिनकी आज शादी की 25वीं सालगिरह थी और जिनके बच्चे उनकी आज शादी की 25वीं सालगिरह मनाने वाले थे। सपना रेखा जी को तैयार करके बाहर काम देखने चली गई और रेखा जी अंदर अकेले बैठी थी। खुद को आईने में दुल्हन के रूप में देखकर रेखा जी को 25 साल पहले वाली रेखा याद आ गई, जिसकी माँ ने उसको सजाया था, उसका 16 श्रृंगार किया था और रेखा उस वक्त भी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसकी माँ उसकी बार बार नज़र उतारे जा रही थी। बाहर इतना काम होने के बावजूद भी रेखा जी की माँ उसके पास ही बैठी रही, जैसे माँ बेटी आज जी भरकर एक दूसरे से बातें कर लें और एक दूसरे को देख लें। और हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारी संस्कृति में भी ऐसे ही होता है ना कि 7 फेरे हुए नहीं कि बेटी के हकदार बदल जाते हैं और अपने माँ पापा से मिलने के लिए भी ससुराल वालों से इजाज़त लेनी पड़ती है। फिर रेखा जी की बारात आती है और 7 फेरे होते हैं। अब वक्त आता है विदाई का। विदाई के वक्त रेखा जी को अपनी माँ से बिछड़ने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी माँ से बहुत दूर हो रही है। रेखा जी उस वक्त ससुराल में जब नई नई थी और खुद को बहुत ही अकेले महसूस करती, बात बात पर उनको अपनी माँ की याद आती थी। नई नई शादी थी तो इसलिए वो मायके महीने बाद ही जाती थी और जब कभी भी जाती अपनी माँ के पास ही बैठी रहती थी। और जब रेखा जी रहने जाती अपने मायके में तो रेखा जी की माँ रेखा को अपना पर्स भी खोलने नहीं देती थी। सारे पैसे खुद ही खर्च करती थी। धीरे धीरे रेखा जी अपनी ससुराल में व्यस्त होती गई और उनका अपने मायके आना जाना भी कम होता गया। और उनको जब कभी भी मौका मिला अपने मायके जाने का तो रेखा जी अपने ससुराल वालों से पूछती तो उनको कभी घर की जिम्मेदारियों का वास्ता देकर रोक लिया जाता या कोई और काम आ जाता था। लेकिन रेखा जी जब भी अपने मायके जाती तो मायके में सब रेखा जी के आगे पीछे बैठ जाते जैसे गुड़ पर मक्खियाँ होती हैं। रेखा जी की माँ हमेशा उनसे कहती, रेखा जब भी तू आती है तो घर में रौनक आ जाती है। रेखा जी के भाई भाभी भी उनसे बहुत प्यार करते थे। रात रात भर जागकर बातें करने में लगे रहते थे। रेखा जी के भतीजे और भतीजियाँ भी बुआ बुआ बोलते उनके आगे पीछे घूमते रहते थे। रेखा जी को वो अपने दिन बहुत ही खूबसूरत लगते थे, जैसे किसी त्योहार से कम नहीं लगते थे। और रेखा जी के मायके वाले भी जब भी फ़ोन करते बस यही कहते, कब आएगी मायके, जल्दी आना हमसे मिलने के लिए।
रेखा जी की शादी को अब 8 साल बीत चुके थे। रेखा जी के 2 बेटे भी थे। एक दिन अचानक रात के 10 बजे फ़ोन की घंटी बजती है और रेखा जी फ़ोन उठाती हैं। उधर से बस रोने की आवाज़ आ रही थी। रेखा समझ नहीं पाई किसका फ़ोन है, लेकिन बहुत ही डर गई थी। तब रेखा जी के बार बार पूछने पर एक आवाज़ आती है, रेखा, माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। यह आवाज़ रेखा के भाई की थी। यह बात सुनकर रेखा के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है और उसी वक्त वो अपने परिवार के साथ अपने मायके के लिए रवाना हो गई। रेखा जी के लिए यह दिन सबसे मनहूस दिन था। अपनी माँ को अपने सामने ऐसे देखने पर किस बेटी का कलेजा नहीं फटेगा। माँ के जाने के बाद रेखा जी ने 13 दिन अपने मायके में ही बिताए, लेकिन वो 13 दिन रेखा जी के लिए सबसे कठिन थे, क्योंकि उस घर में अपनी माँ के साथ बिताया एक एक पल रेखा को याद आ रहा था। 13 दिन बाद वो अपने ससुराल वापस आ गई। दिन बीतते गए और 2 महीने बीत गए रेखा की माँ को गए हुए। रेखा के मायके से अब धीरे धीरे फ़ोन आने भी कम हो गए थे। अगर फ़ोन आता भी था तो बस रेखा जी के पिताजी का। रेखा जी के भाई भाभी तो जैसे भूल ही गए थे रेखा को। तो एक दिन रेखा जी हिम्मत करके अपने मायके में जाती है। जाने से पहले रेखा जी अपनी भाभी को फ़ोन करती है कि भाभी, मैं कल आ रही हूँ। और भाभी बस ठीक है बोल के फ़ोन रख देती है। जबकि रेखा जी के आने का सुनते ही पूछती थी, दीदी खाने में क्या खाओगी? लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि माँ के जाने के बाद लोग भी बदल गए थे। वो वक्त बदल गया था। अब रेखा जी अगले दिन अपने मायके जाती है। अपने ही मायके में आज उसे सब पराए लग रहे थे। भाभी रेखा जी को देखकर ऐसे मुंह बनाती है जैसे वो यहाँ से कोई खजाना लेने आई हो। अगर रेखा जी अपने भाई से बात कर रही थी तो भाभी बहाने से अपने पति को आवाज़ लगाकर बुला ले गई। जब रेखा जी बच्चों के साथ खेलने लगी तो भाई ने ही आवाज़ लगा दी कि चलो, कल सुबह तुम्हें स्कूल जाने में देर हो जाएगी। रेखा जी अब यह सब का व्यवहार देख रही थी और अपने बूढ़े पिताजी की तरफ देख रही थी, जो माँ के जाने के बाद बहुत ही कमज़ोर हो गए थे, जिनकी आँखों में अब जरा जरा बात पर आंसू आ जाते थे। आज रेखा जी को अपना मायका पराया सा लगने लगा था, क्योंकि वहाँ के लोग रेखा को ही पराया समझने लगे थे। रेखा के बूढ़े पिता की हालत रेखा से अब देखी नहीं जा रही थी, लेकिन वो अब कर भी क्या सकती थी, क्योंकि ससुराल में भी वो पराई ही थी और अपने ही मायके में वो पराई ही बन गई थी। एक लड़की की ज़िंदगी यही होती है। जब वो ससुराल जाती है तो ससुराल वाले कहते हैं पराए घर से आई है, और जब वो अपने ही घर में होती है जहाँ उसका जन्म होता है तो उसके ही घर वाले, उसके ही माँ बाप, उसके ही अपने उसको कहते हैं कि पराए घर जाना है। तो एक लड़की का कौन सा अपना घर होता है? यह किसने रीत बनाई है कि लड़की का कोई अपना घर नहीं होता है?
वो हर घर के लिए पराई होती है। रेखा यही सब सोच रही थी। वो अपने ही ख्यालों में खोई थी। जो 25 साल पहले उसकी शादी हुई थी, 25 साल जो पहले उसका मायका था, उसके बारे में सोच ही रही थी कि इतनी ही देर में सपना आवाज़ लगाती है, माँ आपको नीचे बुला रहे हैं। और रेखा जी की यादों का कारवां टूट जाता है। वो अपने ख्यालों से बाहर आ जाती हैं। लेकिन आज सब बातों को याद करके सोच रही थी कि एक अकेले माँ के बिना मायका कुछ नहीं होता है। जब तक माँ थी मायके में अपनी ही रौनक थी, लेकिन माँ के जाने के बाद सब कुछ पराया हो जाता है। जब तक माँ थी तब तक लगता था अपना घर है, लेकिन माँ के जाने के बाद मेहमान सी लगने लग गई थी। जब तक माँ थी वह फ़ोन करके हमेशा पूछती थी, बेटी कब आएगी। लेकिन माँ के जाने के बाद फ़ोन तक आने बंद हो गए। जब तक माँ थी पहले ही बेटी के हिस्से के लड्डू और अचार एक तरफ रख लिया जाता था। जब तक माँ थी सब साथ में बैठकर बातें करते थे, लेकिन अब तो अकेले ही सोफे पर बैठी रहती हूँ। और रेखा जी मन ही मन प्रण करती है कि मैं अपनी बहू को कभी भी उसके मायके जाने से नहीं रोकूंगी, ताकि वह अपनी माँ से खूब लाड प्यार ले सके। हफ्ते में एक बार वह खुद उसको अपनी माँ से मिलने के लिए भेजा करेगी, क्योंकि ससुराल में कितना भी प्यार मिले, लेकिन मायके के प्यार की बात ही अलग होती है। और माँ के होते हुए भी मायके की भी एक अलग ही बात होती है। जो एक माँ प्यार दे सकती है वो दुनिया में कोई किसी को नहीं दे सकता। और ख़ासकर जब बेटी ससुराल से मायके आती है, तो इसलिए कहते हैं जब तक मायके में माँ होती है तब तक मायका होता है। माँ के बिना मायका अधूरा होता है, क्योंकि माँ ही वो होती है जो बेटी की आने की राह देखती है। घर में माँ नहीं तो कुछ नहीं। माँ ही बेटी को आकर गले लगाती है, उसे दुलार करती है। तो इसीलिए कहते हैं माँ के बिना मायका कैसा। माँ के बिना मायका अधूरा ही होता है। यह एक लड़की की कहानी नहीं है, यह हर बेटी की कहानी है जो मायके से ससुराल जाती है। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, जो ऐसी ही खूबसूरत कहानी आपको सबसे पहले मिल जाए।